गुड इवनिंग। आज के मैथ्स के ऑनलाइन क्लास में केमिस्ट्री स्कूल मैथ्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। देखो, अपना पिछले वीडियो में अपन ने फ्रैक्शन के ऊपर बात की थी। फ्रैक्शन में अपन ने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पर बात कर ली थी। टाइप्स प्रॉपर, इनप्रॉपर, यूनिट, मिक्स्ड और इन फ्रैक्शन मतलब टाइप ऑफ फ्रैक्शन पर अपन ने बात कर ली थी। और अपन ने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन भी बात कर ली थी। आज मतलब फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन से डिवाइड करना भी थोड़ी बहुत बात की थी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, टॉपिक अपना चल रहा था फ्रैक्शन। ठीक है, अब मैं फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो, 3/4 लिखा है और 1/5 लिखा है। इसका आंसर क्या होगा? 3 की टेबल 1 बार बोलोगे तो 3 बन जा 3, और 4 की टेबल 5 बार बोलोगे तो 4 5 जा 20। आंसर है। अगर मान लो कोई मिक्स फ्रैक्शन दे दे आपको 3n 1/2 मल्टीप्लाई 1n 1/5। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6, 6 और 1 7/2 मल्टीप्लाई 5 को 1 से करोगे 5 बन जा 5 में 1 ऐड करोगे तो 6/5। अगर ऐसे कोई फ्रैक्शन आपको दिख जाए तो आप कीजिए, अगर ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, चलो आप एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 6 जा 42 और 2 5 जा 10। ठीक है, इसी तरह मैं लूँ क्वेश्चन 3/6 मल्टीप्लाई 4/5। ठीक है, तो अब देखो 3 की अगर आप इसको मतलब छोटा करना चाहें तो क्या होगा? 3 की टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है। आप काट सकते हैं। 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6। दोनों अपना एम होना चाहिए कि दोनों एक ही टेबल में आए और मल्टीप्लाई का चिन्ह यहाँ होना चाहिए। 1/2 1 को 4 से मल्टीप्लाई। अब देखो 4 बन जा 4 और 5 2 जा 10। अब देखो 4 और 10 एक ही टेबल में आते हैं। कौन सी टेबल में आते हैं आप थोड़ा आइडेंटिफाई कीजिए कि 2 की टेबल में 4 भी आता है और 2 की टेबल में 10 भी आता है। तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ये आंसर भी आपको देखने को मिल सकता है और ये आंसर भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आता है 3/6 मल्टीप्लाई ब्लैंक 2 18/12। अब देखो यहाँ पर अपन आइडिया लगा रहे 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है 12। अब अपन यहाँ 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, या 3 की टेबल कितनी बार बोले जो 18 आ जाए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। यानी कि यहाँ पर 3/6 को 6/2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 18/12 आता है। ठीक है, अब देखो 9/5 अगर यहाँ पर फिलिंग इन द ब्लैंक्स आए तो आपको क्या करना है। अब देखो 9 18 लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि कहने का 9/5 को किससे मल्टीप्लाई करे कि 18/40 आ जाए। आप 9 की टेबल कितनी बार बोलेगी 18 आ जाए। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 5 8 जा 40। यानी कि 9/5 को 2/8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 18/40 आंसर आपका आता है। ठीक है, 6/7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आ जाए 36/49। आप बताइए 6 जा 36 और 7 7 जा, यानी कि 6/7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/7 को अगर 6/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 36/49। ओके, एक मिक्स फ्रैक्शन आपको दे रखी, ध्यान रखना है। अगर ये दे रखा है इस तरह का क्वेश्चन, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, अगर ये लिखा है, सबसे पहले क्या करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करें। सिंपल फ्रैक्शन में आपको मैंने बता रखा है कैसे चेंज करना है। 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड करोगे तो 9 10 11, 11/2 मल्टीप्लाई 1/3। अगर 11 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 और 2 को 3 से करोगे 2 3 जा 6। अब अपन थोड़ी डिवाइड पे बात करते हैं। अगर डिवाइड का क्वेश्चन आ जाए 3/6 को डिवाइड करना है
2/5 से। पिछली क्लास में मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया था। 3/6 इस मतलब डिवाइड को अपन मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो 5/2 हो जाएगा, 5 पर चला गया और 2। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा 15 और 6 2 जा 12। ठीक है, समझ में आया? अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। अब सबसे पहले अपना काम वही है कि इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। 2 3 जा नहीं 4 3 जा 12, 12 और 3 15/3 डिवाइड, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। 3 1 जा 3, 3 और 1 4/3। अब क्या करते हैं, 15/3 इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, 15 की टेबल 3 बार बोलोगे तो 45 और 3 की टेबल 4 बार बोलोगे 3 4 जा 12। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी, इसका अर्थ भी ये भी होता है 18 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 14/7। इसको आप देखो, यानी कि ये भी एक फ्रैक्शन है। 18 को 2 से डिवाइड करना और 14 को 7 से। इसको क्या बोले, 2 की कितनी बार बोले टेबल 18 आ जाए, 2 9 जा 18 और 7 की टेबल 2 4 बार बोलेंगे तो 7 2 जा 14, यानी कि आंसर क्या आ रहा है 9/2। इसी तरह देखो इसका अर्थ भी क्या है, 18 को 2 से डिवाइड करना, जो भी आंसर आता है उसको 14/7 से डिवाइड करना है। समझ में आया आपको? ठीक है, आप चाहे इस मेथड से करो, फर्स्ट मेथड ये, सेकंड देखो आपके 18/2 इसको अपन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। इसको एक ही टेबल से काट सकते हैं। क्या आंसर है 9/1 मल्टीप्लाई 1/2 9/2। आंसर में कोई फर्क नहीं, आप इस मेथड से कर सकते हो चाहे इस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, 21 डिवाइड बाई 7 18 डिवाइड बाई डिवाइड बाई 3। 7 की टेबल कितनी बार बोले 21 आ जाए, 7 3 जा 21 और 8 की टेबल, यानी कि आंसर क्या जाएगा 3/। इसको भी और भी देखो, 3 1 जा एक ही टेबल में आ रहा है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अपने एक ही टेबल में आया तो अपन फ्रैक्शन को काट सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आगे बढ़ूं। अब आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ऑन लाइन। फ्रैक्शन को मतलब लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ऑन लाइन। ठीक है, यह आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑन लाइन। लाइन के ऊपर कैसे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये आपकी कोई ये थोड़ा ऐसा सीधी स्टेप नहीं बन पाएगी। ठीक है, यानी कि इन सबसे पहले तो इन एरो का क्या अर्थ है कि ये लाइन इधर से भी मतलब बढ़ती जा रही और इधर से भी। मान लो यहां पर क्या है 0, फिर नंबर आपने स्केल देखा होगा, स्केल की जैसे ये 1 2 3। ध्यान रखना है कि ये वाला जो गैप है आप स्केल से मेजरमेंट करके इक्वल मान रखना है। जैसे आप 0 1 2 3। ठीक है, यहां से 0 बीच में 1 मतलब 1 डिस्टेंस, यहाँ पे भी 1 1 तो 1 2 3। अब मैं देखो इसके कितने भाग कर रहा हूँ, इसका भी आधा, इसका भी आधा कर दो। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ आधा हाफ और यहाँ से आधा पूरा एक हो गया, यहाँ से आधा यहाँ से आधा। अब देखो अगर कोई बोल दे कि व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ पर कितना नंबर होगा फ्रैक्शन का। अब देखो 1 तो है
1 के बाद की बात हो रही, 1 प्लस, क्योंकि 1 के बाद की बात तो पढ़ेंगे स्केल को अपन, तो 1 प्लस, अब देखो फ्रैक्शन में कैसे, इसके कितने भाग किए अपन ने, 1 और 2, और आदमी क्या करा, किस कौन से भाग पे करा, 1 पे, 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 1/2। अब इसी में देखो, अगर मान लो यहां खड़ा, ठीक है, अब देखो 2 के बाद में, तो 2 प्लस, ध्यान से समझना है, 2 के बाद में बीच में खड़ा है, यानी कि हाफ कर सकते हैं अपन, दोनों बता दो, तो 2 and 1/2 किया कैसे, देखो वापिस बताओ, इधर 2 प्लस, अपन ने कितने भाग किए, 2 और 3 के बीच में 2 भाग किए, 2 इक्वल भाग किए, उसको आपको नीचे लिखना है कितने भाग किए, 2, और खड़ा कहाँ है, 1 पे तो खड़ा है, तो इसका आंसर, इसको कैसे लिखते हैं, 2 and 1/2, ठीक है। आप मिक्स फ्रैक्शन दे रखी, अगर 3 and 1/4 दिखे अपन, इसको, इसका अर्थ ये होता है 3 + 1/4, ठीक है। अब देखो एक और मेरा नंबर लेते, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से भी, लाइन टेढ़ी हो सकती है थोड़ी, आपको टेढ़ी नहीं बनानी, स्ट्रेट बनानी, 0 1 2 3 and 4, ठीक है। अब अपन ने इसके कर देता हूँ 1 2 3, कितने भाग हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3, कितने भाग हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 4, अब देखो अब मेरे को आप इस जगह बताइए, यहां पर वैल्यू क्या होगी, यहां पर वैल्यू क्या होगी फ्रैक्शन को, अब देखो 1 के बाद है तो 1 प्लस, अब देखो फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, इसके कितने भाग किए, 1 2 3 4 भाग किए, आदमी का अपना जैसे कहाँ वैल्यू देखनी, 1 2 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3/4। इसी तरह देखो आप मुझे यहां पर बताइए, अब देखो 0 के बाद है, 0 का कोई अर्थ नहीं है, 0 चलो आप प्लस कर देते, तो यहां पर सॉरी ये बना हुआ, ठीक है, तो 1 2 3 4, कहां खड़ा है, 1 और 2 पे, तो 2/4, ठीक है। इसी तरह आप और भी देखो, अगर यहां पूछ ले आप 4 के ऊपर, तो 4 का 4 फिक्स हो गया, अगर आपको यहां पूछ ले बीच में, जैसे आपको स्केल को पढ़नी याद, आप इसी गोइंग पढ़ सकते हो, 1 2 पर आप पढ़ सकते हो, 3 पे पढ़ सकते हो, 4 पे पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप भी यहाँ पढ़नी हो, यहाँ पढ़नी हो, तो इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब एक मेरा लास्ट टॉपिक और रह गया है, अगर ये फ्रैक्शन दे रखी 3/4 9/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, क्या करना है, 3/4 9/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, ये आप कैसे निकालोगे, अब देखो इसका मल्टीप्लाई आप इससे करोगे, तो 3 2 जा 6 और 4 का 9 से करोगे, ऊपर वाले से 9 2 जा 18, क्या 6 और 18 इक्वल आया, क्या नहीं आया, तो इसका मतलब 3/4 9/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं। अब देखो 3/5 6/10 से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, तो आपको क्या करना है, इसको 10 को इससे मल्टीप्लाई करना है 3 × 10 से, और इधर इसको मल्टीप्लाई करना है 6 × 5 30 और 6 × 30, यानी कि दोनों क्या गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 6/10। और भी देखो आप 9/5 क्या 81/45 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं,
चाहे तो आप ऐसे देखो, दूसरा मेथड भी मैं आपको बता दूं, 9/5 81/45। आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए और इनको भी इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 9 × 45, 81 मल्टीप्लाइज 5। अब 45 को आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर कर सकते हैं अपन। 9 × 5 = 45, 4 कैरी, 9 × 4 = 36, 36 और 4 405। इधर भी 81 को 5 से करना है, 5 8 5 = 40, यानी कि दोनों तो 9/5 की 81/45 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये अपन पता लगा सकते हैं। ठीक है, आज का होमवर्क के क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व, आपको सोल्व करना है। 3/1/2 को मल्टीप्लाई करना है 4/5 से। बी क्वेश्चन इज 9 and 3/2 मल्टीप्लाई 5 and 1/3 से। सी वाला क्वेश्चन है आपका 3/1 and 1/6, 6 and 1/2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। डी वाला क्वेश्चन है 1 and 1/3 मल्टीप्लाई 1 and 1/6। ई वाला क्वेश्चन है आपका 3 and 4 मल्टीप्लाई ब्लैंक्स को फिलअप करना है 6/16। एफ वाला क्वेश्चन 9/7 मल्टीप्लाई 2 और 49। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व ए 3/3 is divide 2 is divided by 2 is आंसर। यहाँ पर आपको आंसर फिलअप करना है। 14/7 80/2, इसको आपको सोल्व करके यहाँ रखना है। सी 21 डिवाइड इज 7, 14 इज डिवाइड बाई 2। ठीक है, और थर्ड वाला सॉरी यहाँ पर मेरी स्लाइड खत्म हो गई है तो क्वेश्चन नंबर 3, फ्रैक्शन को आपको कहाँ करनी है? रिप्रेजेंट ऑन लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट representation on number line, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो आपको करना है पहला 3 and 1/2। बी, ये क्वेश्चन अगर नहीं आए तो आप मुझे कॉल कर देना, मैं इसका आंसर आपको भेज दूंगा। ठीक है, अगर अगले वीडियो में भी इस टॉपिक के ऊपर अपन बात करें। तो आपको यहाँ पर नंबर बता दें। ठीक है।
ये एक, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताना, अगले वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस। ओके, थैंक यू।